तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 हमने नहीं बताया क्योंकि जो है इसी तरीके आप वो 15 की जैसे ही क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 लगा रहे हैं। और यदि इसके पहले के क्वेश्चन आपको देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसमें क्लास 12 NCERT मैथ पर इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं आप जाकर, जिससे जो है एक्सरसाइज के अन्य सवालों को भी आप पहले के लगा सकें। तो देखिए यहाँ पर है, कहा है कि निम्नलिखित फलन के असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। यदि f ऑफ x इक्वल टू दिया है x लेस देन 0 के है तो फलन आपका 2x है, और यदि x जो है 0 से लेकर 1 तक है तो फलन आपका 0 हो जाएगा, और यदि x ग्रेटर देन 1 है तो आपका फलन 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे पहले क्वेश्चन करते थे उन्हीं क्वेश्चनों की तरीके करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये फलन का ग्राफ है और देखिए कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास हमारे पास 0 है और एक हमारे पास 1 है। कहा है एक फलन 0 से कम, तो इस तरफ 0 से कम, और यहाँ पर जो x होगा वो 0 से अधिक और 1 से कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फलन में, और इस तरफ जो होगा ग्रेटर देन 1। यहाँ पे फलन 2x है, यहाँ पे फलन 0 है, और यहाँ पे फलन 4x है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कि इस तरफ के लिए यहाँ पर जितना भी यहाँ पर यदि कोई बिंदु है तो इसके लिए लेते हैं। और हमने बार बार आपको ये बात बता रखी है कि यदि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो वहाँ LHL RHL लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम बोलेंगे माना x बराबर c कोई बिंदु है जो आपका 0 से क्या है, छोटा है। यदि 0 से छोटा है तो लिमिट पहले फंक्शन का मान निकाल लें। तो f ऑफ c, और 0 से छोटा होने पर फंक्शन क्या था 2x, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 2c। ठीक, अब लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा f ऑफ x, चूँकि 0 से छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c 2x, लिमिट का मान रख दीजिए तो क्या आ गया 2c। हमने ये देखा कि फंक्शन का मान और लिमिट का मान सेम है, इसलिए x लेस देन 0 के लिए फलन सतत है। अब बात आती है जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो जब 0 से लेकर जब x जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तब कोई c पॉइंट है इसमें। ठीक है, कोई c पॉइंट जो है x बराबर c यहाँ पे रख लीजिए और इसको बना दीजिए c, और c क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो फंक्शन इसके लिए था हमारे पास f ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन है 0, तो c का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, और इसके बाद इसकी लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, चूँकि यहाँ पे फलन भी 0 ही है तो लिमिट x टेंस टू c, ये 0 और मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 0 से बड़ा x और 1 से छोटा के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। फलन प्रत्येक बिंदु पर आपका सतत है। आप देखिए, आ जाइए आप ग्रेटर देन के लिए। तो जब x बराबर c ग्रेटर देन 1 तो f ऑफ x आपका हो जाएगा 4x। तो x की जगह c रखने पर यहाँ पे आ गया 4c। अब लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x,
और c जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपका 4x है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, मान रख दीजिए तो 4c। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि x ग्रेटर देन 1 के लिए प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। ठीक, अब तुम्हारा सिर्फ अभी 2 पॉइंट बचे हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पर लेते हैं जब यदि x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन आपका 0 है। ठीक, तो f0 बराबर 0। ठीक, अब LHL लिमिट लेते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, तो LHL ले लीजिए। LHL तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x, और यहाँ पर h में कन्वर्ट कर दीजिए तो h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और 0 माइनस h पर फंक्शन 2x है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 0 माइनस h का मान रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 2 0 माइनस 0, तो बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, RHL निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा होने पर, तो 0 से बड़ा होने पर क्या है, फंक्शन आपका 0 ही हो गया। तो 0 से बड़ा होने पर फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने देखा कि f ऑफ 0 और LHL बराबर RHL है, तो x बराबर 0 के लिए क्या हो गया, फलन सतत। तो यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब जो है x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, तो x बराबर 1 पर देखते हैं कि फलन सतत है या नहीं है। तो x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन f ऑफ x देख लेते हैं कि फंक्शन f ऑफ x क्या है। x बराबर 1 के लिए फंक्शन आपका 0 है, तो यहाँ 0 आ गया और 1 यहाँ पे रखा, तो ये क्या हो गया 0। LHL लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x, और 1 से कम होने पर, तो देखिए 1 से कम होने पर भी यही है आपका फंक्शन। तो 1 से कम होने पर लिमिट, पहले इसको h से कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया 1 माइनस LHL है ना, तो इसलिए 1 माइनस h होगा। तो 1 माइनस h, और हमने बताया कि फंक्शन आपका वही है क्या 0 है, तो h का मान रखने पर तो ये आ गया LHL 0। अब RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और देखिए इसको h में कन्वर्ट करके तो 1 प्लस h। अब देखिए 1 प्लस h में फंक्शन आपका क्या है, 1 से अधिक होने पर फंक्शन 4x है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4x है, तो x की जगह 1 प्लस h। अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो 1 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया 4। देखिए ये LHL और RHL अलग अलग हैं, तो यहाँ लिख देना RHL इक्वल नॉट LHL के, इसलिए अतः x बराबर 1 पर निम्नलिखित फलन क्या है, असतत है।
x बराबर 1 पर निम्नलिखित फलन क्या है, असतत है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पॉज वीडियो करके नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इस पर भी यही पूछा गया है कि बताइए कि किन बिंदुओं पर फलन आपका असतत है। और जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम है। इसके लिए भी ये देख लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो x बराबर -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है और एक x बराबर 1 है। तो यहाँ पर x बराबर 1 और यहाँ पर x बराबर -1। इधर x लेस देन -1 होगा, यहाँ -1 से लेकर 1 तक होगा और यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब यहाँ पर फलन कुछ और है, यहाँ पर फलन कुछ और है और यहाँ पर फलन कुछ और है। तो आप पहले इसके लिए निकालेंगे, चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए। आप इस प्रकार ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जहाँ पर हम लोग C लिया करते हैं सबके लिए अलग अलग, चाहे तो C1 ले लें, इसके लिए यहाँ पर C2 ले लें, यहाँ पर C3 ले लें, इस प्रकार अलग अलग ले सकते हैं और आप इसको जो है अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं बताएंगे और चूँकि ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख दीजिएगा, जिससे मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अभी इस तरह के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हुए आए हैं, तो प्रयास करेंगे कि आप ये क्वेश्चन स्वयं लगाइए। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है कि ए और बी के उन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए, देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए टाइम देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि यदि वीडियो मैंने बना रहा हूँ तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पर इंटरेक्ट हो सकते हैं, मतलब पर्सनली आप इस पर वीडियो पर इंटरेक्ट हो रहे हैं अकेले, जिस प्रकार अकेले एक टीचर आपको ट्यूशन दे रहा हो, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखा करिए और पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो है इंटर की क्लास है, तो यदि आप अभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रयास करिए कि बढ़िया से आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन को समझिए, और हम इसी तरह आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इन्होंने कह दिया है कि ये परिभाषित फलन है। इस बार इन्होंने पहले ही बता दिया कि क्या है, परिभाषित फलन है, ठीक। तो जब इन्होंने बता दिया है कि ये परिभाषित फलन है, तो अब हम देखेंगे कि चूंकि ये फलन परिभाषित है इसलिए सतत होगा। अब सतत है तो इन्होंने कहा है कि ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। पहले से ही बता दिया है कि फलन सतत है, और फिर जब सतत है तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, और किसके लिए सतत है, x बराबर 3 पर फलन सतत है। किसके लिए सतत है, x बराबर 3 पर। तो हम जो है इसको चेक करते हैं, इसके फंक्शन पर मान, इसके LHL पर मान, इसके RHL पर मान। चूँकि x बराबर 3 है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम लोग अपने तरफ से मान रख के देखते हैं। तो x बराबर 3 के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो f ऑफ x और x बराबर 3 के लिए फंक्शन आपके पास ax प्लस 1 है। तो मान रख दीजिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख दीजिए। तो ये क्या आ गया आपका 3a प्लस 1। तो f(x) का मान आ गया। अब आप LHL निकाल लीजिए। तो LHL लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव और f ऑफ x h में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का h, और 3 से कम पर आपका फंक्शन ax प्लस 1 ही है। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर आपके फंक्शन ax प्लस 1 है, तो इसलिए जहाँ पर x है वहाँ 3 माइनस का h रख दीजिए और प्लस का 1। आप h का मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 माइनस का 0 प्लस 1, 3 में से 0 घटाओगे कोई फ़र्क नहीं,
तो यहाँ पे 3a + 1, तो LHL का मान भी वही आया। अब जो है RHL का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 से अधिक होने पर फंक्शन आपके पास bx + c है, तो इससे पहले आप इसको h में कन्वर्ट कर लें तो h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + h। अब चूँकि फंक्शन आपके पास 3 से अधिक होने पर bx + 1 है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या रखोगे 3 + h, चूँकि फंक्शन आपका ये बन गया है। तो चूँकि फलन ये आने वाला है तो यहाँ पर आप रखोगे 3 + h + 1, लिमिट का मान रख दीजिए। लिमिट का मान रखने पर तो b और 3 + 0 + 1, अब देखिए 3 में 0 को जोड़ने पर 3 ही रहेगा, तो 3b + 1। अब देखिए चूँकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, इसलिए आप समझिएगा इसको, इसलिए LHL बराबर RHL। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a + 1 बराबर 3b प्लस क्या हो गया। तो थोड़ा सा एक हमने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दिया था। क्वेश्चन आपका यहाँ पर bx + 3 है, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी सी एक मिस्टेक है। bx + 3 अभी मैंने क्वेश्चन में देखा किताब में, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, जहाँ पर यहाँ पे 1 था इन हर जगह पे 3 कर दीजिए, केवल दूसरे वाले फंक्शन में, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखिए कि 1 को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a और ये 3b + 3 - का 1, तो 3a बराबर 3b + का 2। ठीक है, अब जो है a बराबर हो जाएगा 3b + 2 बाई कितना हो गया 3। तो ये हो गया a व b में संबंध। उन्होंने कहा था a व b के किन मानों के लिए, तो a बराबर 3b + 2/3, यही दोनों में संबंध है। मतलब कि b का मान जब स्वयं सोचेंगे तो a का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो है एक रिलेशन निकल के आएगा और यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है। तो a बराबर 3b + 2, यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि ये आपके पास क्वेश्चन था bx + 3, x > 3 के लिए आपके पास फलन था bx + 3। तो जो है उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से समझ में गए होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कहा था कि x बराबर 3 पर फलन सतत है, और यदि सतत है तो आप जो है a व b के मान निकालिए। तो a व b पर एक दूसरे पर ये इस प्रकार संबंध निकल के आया है, तो मान तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता। यदि मान निकलना है तो b का मान कुछ भी रख दीजिए, तो a का मान उसके हिसाब से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है स्वतंत्र चर यहाँ पे b है और परतंत्र चर a है, मतलब b की कंडीशन पर a का मान आएगा। ठीक, तो अगला वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, f ऑफ x इक्वल λx² - 2x यदि x < = 0 है, और यदि फलन 4x + 1 तब होगा यदि x > 0 है। ठीक है, ये 0 मान लो, इधर जो है लेस देन है और इधर ग्रेटर देन है, फलन दूसरा है। तो इन्होंने कहा है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। यदि यहाँ पर फलन सतत दिया है तो कोशिश ये करते हैं कि ये लेम्डा का मान निकालने की कोशिश करते हैं कि किस लेम्डा के किस मान के लिए फलन सतत है। ठीक है, यहाँ पर ये चेक किया जाता है। तो देखिए चूँकि सतत तो इन्होंने दे ही रखा है, तो हम देखते हैं कि क्या मान आता है। तो x बराबर 0 के लिए और x बराबर 0 पर आपका फलन तो यही है, तो लेम्डा x² - 2x मान रख दीजिए। तो लेम्डा 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये कुल मिला के 0 हो जाएगा। ठीक, अब LHL निकाल लें। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, 0 से कम पर भी यही है फंक्शन, तो लिमिट x h में कन्वर्ट कर लिया जाए।
तो 0 माइनस एच, और जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन में x है वहाँ क्या रख दें, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच का स्क्वायर और ये -2, 0 माइनस एच, 0 का मान रख दिया जाए लेमडा। तो देखिए अंदर जो है पूरा 0 ही रहेगा, कहीं पर भी रख दीजिए। देखो 0 का स्क्वायर और यहाँ -2 गुणे 0, तो ये कितना आया, 0 ही आ गया। ठीक, अब RHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x h में कन्वर्ट कर दो, h टेंस टू 0, f 0 प्लस h। ठीक, अब जो है 0 से अधिक होने पर देखो फलन क्या है, 4x प्लस 1 है। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस h रख दो और ये प्लस का 1 मान रख दो। तो 4 और 0, ये 0 आया और यहाँ पे क्या आया, प्लस का 1, तो बराबर आपके पास क्या बचा, 1। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि LHL इक्वल नॉट RHL, ये तो ये आ गया। ठीक, लेकिन इन्होंने कहा था कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। क्या था, x बराबर 0 पर फलन सतत था, लेकिन यहाँ पर जो है असतत यहाँ पे निकल के आ रहा है, LHL और RHL बराबर नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्पष्ट आया फलन तो x बराबर 0 पर सतत होगा, लेकिन लेमडा का मान निकालना चाहते थे। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि एक और चेक करना है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत्ता की जांच कीजिए, x बराबर 1। और देखिए x बराबर 1 ग्रेटर देन पर आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पर। तो यहाँ पर x बराबर 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं, चूँकि x जो बराबर जो 1 है, 1 यहाँ कहीं होगा ग्रेटर देन 0 पर। तो जाहिर सी बात है वो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ x बराबर 0 दिया गया था। 1 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ इस प्रकार ले लेते हैं। LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि फंक्शन यहाँ पर 0 से बड़ा होने पर 4x प्लस 1 आया, और 1 में रखने पर तो 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5 आपका आ गया। और यहाँ पर लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, तो लिमिट फंक्शन आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 1, और तो यहाँ लिमिट का मान रख दीजिए, x टेंस टू 1 लिमिट का मान रख दीजिए। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 5। तो देखा हमने कि फंक्शन ऑफ 1 और लिमिट x टेंस टू 1 का मान दोनों बराबर, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हमको जो है x बराबर 0 पर फलन सतत दिया था, लेकिन हमें लेमडा का मान निकालने के लिए देख रहे थे कि लेमडा का मान क्या निकलेगा। तो चूँकि यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 1, तो लेमडा के किसी भी मान के लिए लेमडा का कोई भी मान रखेंगे तो ये फलन जो है x बराबर 0 असतत हो रहा था। ठीक है, लेमडा का कोई भी मान रखते तो लेमडा का मान ही नहीं निकल रहा था, फलन असतत हो रहा था। तो यहाँ पे लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, और जो है इसके बाद x बराबर 1 के लिए चेक करना था। तो 1 जो है 0 से हम बड़ा है, इस तरफ आएगा, इस तरफ का फलन है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। तो ये चूँकि इस फलन में क्रिटिकल पॉइंट 0 था, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया है, इसलिए ये ले लिया हमने फंक्शन 1 पर 5 आया मान। और चूँकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन भी आपका 4x प्लस 1 है। यहाँ पे लिमिट का मान रख दिया, यहाँ पर लिमिट का मान रख दिया, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 ये भी 5 आ गया। तो चूँकि f ऑफ 1 इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आप समझ गए होंगे, और प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 आप स्वयं लगाने की कोशिश करिएगा। और यदि ना आए तो अगले जो है वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताया जाएगा।
और जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही वीडियो बनाने में आनंद आएगा, अन्यथा हमारे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।